जम्मू कश्मीर में वजीर और अमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा आज इस हवाले से बता रहे थे, लेकिन सतीश शर्मा जो कुछ बता रहे थे जम्मू में बिल्कुल सही है। जम्मू में नाजायज़ मुनाफाखोरी भी नहीं है, जम्मू में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं है और जम्मू में गैस की वाफर मकदार है, कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन कश्मीर में रमज़ान हो तो हम यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग न करें, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारी नस नस में बसा हुआ बहुत पहले से है। इसी बीच में आज बड़ा दिन था और बड़े दिन के हवाले से आम तौर पे कश्मीरी और किसी और दिन खाएं ना खाएं, बड़े दिन पे गोश्त ज़रूर खाते हैं। तो गोश्त के हवाले से आज हमें भी ड्यूटी लगी थी, गोश्त ले आए। कसाई की दुकान पर पहुँचे तो कसाई ने हमें देखते बताया कि सनम साहब बाद में आना। हमने पूछना चाहा कि भाई बाद में क्यों, तो उन्होंने कहा कि नहीं बाद में ना। बाद में हमने पता करने के एक साहब हमारे कान में बोले कि साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जानते हैं ये लोग, तो इसलिए आपसे हमारे होते हुए कीमत वही लेना पड़ेगी जो हमसे लेते हैं। तो हमने पूछा कि आपसे कीमत क्या, बोला हमें तो 800 रुपये में गोश्त मिलता है, लेकिन आपको ये 800 में देंगे नहीं क्योंकि जानते हैं कि कहीं आप इसकी ऊँआ ना करा दें। वाकई में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, बहुत से लोग जानते पहचानते, तो वाकई में ये ऊँआ है मार्केट में। यही समझने की जब हमने कोशिश की तो बहुत सी जगहों से खबरें आई कि वाकई में गैस की शॉर्टेज है, अगर नहीं तो पैदा की गई है। गैस डीलर गैस नहीं देते हैं और बहुत सी जगहों पे ब्लैक में गैस बेचा जा रहा है। रियाज हमारे नुमाइंदे हैं, फैसल रियाज, और फैसल रियाज से हम समझना चाहेंगे कि वाकई में गैस की शॉर्टेज है या पैदा की गई है, और इंतज़ामिया जो हमारा जो है वो वाकई में जिस तरह जम्मू में एक्टिव है यहाँ है या नहीं है। रियाज, खबरें हैं या अफवाहें कहें या झूठ कहें, जो भी आप कहें, बताया जाता है कि गैस की शॉर्टेज है, गोश्त महंगा हो रहा है, हमें बताया गया है, हम रब जानते हैं वाकई में ऐसा है, तो हमने अपनी हकीकत बयान कर दी। आप दिन में हैं, आपको भी अच्छे खासे कसाई नानबाई सब दोस्त जानते होंगे, क्या है असल हकीकत ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को। सरकार का कहना और पब्लिक का रेस्पॉन्स कितना गैप है बीच में? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हालात अभी मिडल ईस्ट में थोड़े बहुत नासाज बने हुए और उसके बाद जो पेट्रोलियम की जो कमी, सप्लाई की जो कमी है वो लगातार देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ही यहाँ पे सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था जब जंग स्टार्ट हुई थी कि 45 दिन तक हमारे पास अभी जखीरा मौजूद है, चाहे जिसमें पेट्रोल की बात करें या गैस की बात करें। लेकिन जब लोग यहाँ पे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं, उसके बाद अगर किसी को 1 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है वो 3-3 सिलेंडर खरीदता है, और उससे कहीं ना कहीं अगर शॉर्टेज होती भी नहीं, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज थोड़ी बहुत दिखती है। हालांकि अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि जो गैस डीलर ने अब गैस देना भी बंद किया है, क्योंकि वो कह रहे, उनका मानना है कि शायद आगे जाके अगर क्राइसिस बनते हैं तो हम फिर ब्लैक मार्केट में इसे बेच सकते हैं, अच्छे खासा हम इससे पैसे फिर कमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी तक जो है ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि किसी तरह का कोई जो शॉर्टेज यहाँ पे है, लेकिन जब अननेसेसरी हम गैस खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज का असर जो थोड़ा बहुत दिखता है। अब जहां तक बाकी मामला का ताल्लुक है, जिस तरीके से आपने गोश्त की बात की, तो जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2021 में जम्मू कश्मीर का जो फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है उससे वो इख्तियार छीन लिए गए थे कि वो रेट तय करे या उसके साथ साथ वो उसके जो रेट लिस्ट बना सके। लेकिन उसके बाद जो कसाबों की यहाँ पे अंजुमन थी, उन्होंने खुद ही अपने तरीके से जो 700 रुपए उस टाइम जो गोश्त है उसकी रेट तय की थी। अब आज खबरें सामने आ रही है कि इसी कसाबों की अंजुमन ने फिर से अपनी जो रेट है उसमें एक्सटेंड किया और 740 रुपए इन्होंने रेट जो है वो तय किए। लेकिन ये रेट अब जो है 740 रुपए तक ही महदूद नहीं रही है, बल्कि ये आपने जिस तरीके से कहा अब 800 रुपए तक भी पहुंच चुकी है, जिसका कोई अब पूछने वाला नहीं है। उसके साथ साथ जो बाकी सब्जियों की बात करें या बाकी जो एशाए खुर्दनी है, उनकी जो मार्केटिंग है वो अभी काफी ज्यादा लोग उसके हवाले से मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि किसी को करने नहीं दिया जाएगा, किसी कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करेगा, जखीरा अंदोजी करेगा या नाजायज मुनाफाखोरी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये दो चीजें हमारे पास आया है, किस तरीके से गैस को लेकर पैनिक किया जा रहा है। दूसरा मामला हमारा है कि हर एक चीज में जो उस वक्त रेट अपने अपने मुताबिक जो है रखी गई है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसके पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो हमारी जो है रेट तय कर सके। लेकिन इससे पहले भी हमने इसी मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्पेशल ऑर्डर हमें मरकज से मिला था वो हम रिवाइव करेंगे, उसके बाद हम एनफोर्समेंट विंग्स बनाएंगे ताकि मार्केट पे जो है नजर रखे। लेकिन फिलहाल 2021 के बाद अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही फिलहाल अभी तक ऐसे कोई ऑर्डर रिवाइव हुआ है और ना ही मार्केट चेकिंग हो रही है। रियाज, यूं समझ लें हम कि कसाबों का वाली वारिस कोई है नहीं, ये सब राम भरोसे ही हैं, अपनी मर्जी मनमानी है इनकी, या सरकार यहाँ पे कहीं कोई थोड़ा सा वो पेचा कहीं मिला रही है सरकार?
देखिए, जब आज की हम बात करें या आज से कुछ साल पहले की बात करें तो रमजान के महीने में जो एनफोर्समेंट विंग्स होती थी वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग रहती है। लेकिन इस बार आपने देखा कि कोई भी ऐसी खबर, चाहे वो श्रीनगर हो या बाकी इलाके, अब कुछ किसी किसी जगह पे के तहसीलदार साहब जो है वो खुद अपने अपने लेवल पे जो है निकलते हैं, वहां पे चेकिंग करते हैं। लेकिन जो फूड एंड सिविल सप्लाई का जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट विंग होती थी, वो अभी कहीं पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो हेयर कटिंग वाले हैं, उन हेयर कटिंग वालों से लेकर दुकानदारों तक, उसके साथ साथ जो भी जितने भी शोबे जो है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के तहत आते हैं, वो सब के सब इस वक्त बिना किसी लगाम के हैं। जहां जिसको जिस तरीके से चाहता है अपने अपने तरीके से रेट जो है खड़ा करता है। आम लोगों की कहीं पे सुनवाई नहीं है और ना ही डिपार्टमेंट इन चीजों पे अभी तक कोई रोक लगाने में कामयाब हुआ है। चलिए रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। रियाज, एक चीज याद रखना, आज शब कदर की रात है, आज रात भर इबादत करना, गुनाह आपके